हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ कुलदीप कर, योर सोशल साइंस टीचर। यस बेटा, हम एन आइडियल होम के बारे में पढ़ रहे थे। एक आदर्श घर, एक परफेक्ट होम। उसमें क्या क्या होता है। पहले हमने आयशा के घर के बारे में पढ़ा, फिर नीरज के घर के बारे में पढ़ा। बेटे आज हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ना है। ये बेटे एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, ये आपने करनी है खुद। कि इसमें हाउ द सराउंडिंग्स ऑफ आयशाज हाउस बेटर देन नीरज हाउस, गिव 2 रीज़न्स। हमने 2 रीज़न बताने हैं कि आयशा के जो सराउंडिंग था घर का, वो कैसे बेटर था नीरज के घर से। ठीक है, ये 2 रीज़न बताने हैं आपने। फिर अपने नेबर की एक गुड पॉइंट लिखना है, एक बैड पॉइंट लिखना है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग आवर नेबरहुड क्लीन। एन आइडियल नेबरहुड रिक्वायर्स ईच एंड एवरी मेंबर टू लुक आफ्टर हर हाउस एज वेल एज सराउंडिंग्स। तो बेटे क्या है, हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने नेबर को क्लीन रखने के लिए, इसीलिए हमें सबको ये चीज़ अप्लाई भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा और छोड़ दिया। देखो हमने क्या करना है, हमने अप्लाई करना है। आप लोगों ने भी अपने नेबरहुड को क्लीन रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबल मतलब हम जिम्मेदार हैं। ठीक है बेटा, तो जो आइडियल नेबरहुड है वो क्या रिक्वायरमेंट रखता है, उसमें क्या होता है कि जो भी उसका मेंबर है, सब मेंबर, हर एक मेंबर, एवरी मेंबर उसके सराउंडिंग को और अपने हाउस को क्लीन रखे। ठीक है बेटे, तो उसकी देखभाल करें। लुक आफ्टर मीन्स उसकी देखभाल करें। नेक्स्ट है बेटे फीचर्स ऑफ एन आइडियल होम। अपने आइडियल होम जो हमारा एक आदर्श घर होता है, उसकी क्या फीचर होती है, क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, जो द साइज, लोकेशन और कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आर हाउस इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट एज मेंटेनिंग द हाउस एंड द नेबरहुड। देखो बेटे, जैसे हमने नीरज का घर पढ़ा था, उसकी एक मेंशन थी, एक हवेली थी, वो बहुत बड़ी थी। देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो साइज़ है, जो लोकेशन है, या फिर उसकी कॉस्ट है कि बहुत महंगा है ना। उसका साइज़ बड़ा हो और उसकी लोकेशन अच्छी हो, ग्रीनरी हो और उसमें ज़्यादा पैसा लगा हो, ठीक है, कॉस्टली हो, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है हमें मेंटेन रखने के लिए हाउस और नेबरहुड। अ सिंपल हाउस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन आइडियल होम इफ़ वी टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। अगर हमारे पास एक सिंपल हाउस है, जैसे आयशा का घर था, तो देखो वो लोग कितना सफाई रखते थे अपने आसपास की, तो उसको भी हम एक आइडियल होम, एक परफेक्ट होम बना सकते हैं। ठीक है, महंगा होना ज़रूरी नहीं है, बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, हमें उसकी टेक केयर करनी, हमें उसकी लुक आफ्टर करनी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसमें जो आइडियल होम की फीचर है कि क्या क्या उसमें होना चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर 1, सनलाइट। It brightens our home and keeps the room dry. The sunlight keeps the germs away. There should be sufficient windows and verandas to get plenty of sunlight. देखो बेटे, सनलाइट क्या होती है, सन की रोशनी। सन की रोशनी हमारे घर में होनी ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से हमारा घर ड्राई हो जाता है। जैसे आजकल बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में अगर हमारा घर गीला रहेगा तो वहाँ जर्म्स आएंगे और बीमारियाँ फैलेगी। तो इसीलिए हमारे घर पे सनलाइट होनी ज़रूरी है कि सफिशेंट ऐसी विंडोज़ होनी चाहिए, बरांडा, कॉरिडोर वगैरह होना चाहिए, जिसमें हमारा घर ड्राई ही रह सके, सनलाइट वहाँ तक पहुँचे। ठीक है बेटे, डू यू नो में दिया हुआ है कि सनलाइट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी विच स्ट्रेंथन्स आवर बोन्स। जो सनलाइट होती है वो बहुत ही विटामिन डी का अच्छा सोर्स होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम सर्दियों में धूप में बैठते हैं ना, तो हमें विटामिन डी मिलता है धूप में से, सन की रोशनी में से। इसलिए हमारे घर पे सनलाइट आनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो हमारे रूम्स ड्राई रहते हैं और जर्म्स भी मर जाते हैं, है ना, बीमारियां नहीं फैलती। तो एक बेटे विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है और हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे वेंटिलेशन। वेंटिलेशन में क्या होती है, वेंटिलेशन होती है जब हम हवादार, हमारा घर है जो हवादार होना चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर हवा क्रॉस करनी चाहिए। विंडोज़ एंड डोर्स शुड बी फेस्ड ईच अदर टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फ्रेश एयर। हमारे जो घर के विंडोज़ है और दरवाजे है वो एक दूसरे के सामने होने चाहिए, ताकि जो फ्रेश एयर है वो एक दूसरे से क्रॉस कर जाए और हमारा घर फ्रेश हो जाए। दे ऑल्सो इंश्योर द आउटलेट ऑफ डर्टी एयर फ्रॉम द हाउस विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ। जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है वो है हमारे घर की जो डर्टी एयर होती है उसको बाहर निकालना। आउटलेट मीन्स हम किससे निकालते हैं, जैसे चिमनीज़ वगैरह से या एग्जॉस्ट फैन से, है ना, वो ज़रूरी है बेटे। इसलिए वेंटिलेशन हवादार हमारा घर होना चाहिए। ठीक है, डू यू नो में क्या लिखा हुआ है, एन आइडियल होम शुड हैव चिमनी और एन एग्जॉस्ट फैन टू लेट द स्मोक आउट। दिस हेल्प्स इन कीपिंग द हाउस फ्री फ्रॉम ऑर्डर एंड पोल्यूशन। ऑर्डर होती है बेटे गंध, पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन जो होता है, ठीक है, जैसे एयर पोल्यूशन जो खराब हवा होती है। ठीक है, जैसे बोलते हैं
इनके आइडियल होम में क्या होनी चाहिए, चिमनी होनी चाहिए और एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन होते हैं ना जो डर्टी एयर को बाहर निकालती है और हमारे घर को फ्रेश रखती है। जो किचन वगैरह में स्मोक होता है वो चिमनी से बाहर निकलता है। ऐसे ही इसीलिए हमारे घर में जो गंध आती है, गंध और पोल्यूशन होता है, ये चिमनी और एग्जॉस्ट फैन इसको बाहर निकालते हैं और हमारे घर को फ्रेश रखती है। ठीक है बेटे। नेक्स्ट है बेटे सैनिटेशन। ये बेटे सैनिटेशन होता है वाटर का जो प्रबंध होता है। ठीक है, ये बेटे हम कल पढ़ेंगे, आज तक अपने ये 28 पेज को कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।